अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुज़फ़्फ़र में खुश आमदीद। इस्लामाबाद के सियासी हलकों में एक और काकड़ फार्मूले की बाज़ सुनी जा रही है और बताया जा रहा है कि ये काकड़ फार्मूला इस मर्तबा नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने के लिए नहीं, बल्कि नवाज शरीफ को पुरअमन और बाहिफाजत बावक़ार अंदाज से वापस लाने के लिए जनाब, और उनको हर तरह की सहूलत देने के लिए मैदान अमल में उतारा जा रहा है। इस्लामाबाद के सियासी हलकों में यह खबर गर्म है कि आज कल परसों 3 छुट्टियां हैं और इन 3 छुट्टियों के दौरान भी जो इस्लामाबाद है वो बहुत ही ज्यादा मुतहरक भी है और वहां पर चंद दफातर ऐसे हैं जहां पर काम जारी है और एक समरी है जिसको मूव करने के लिए तैयारी की जा रही है। सवाल यह पैदा होता है कि वो समरी क्या है, वो दफातर कौन से हैं, वो कौन से ऐसे इकदाम हैं जो किए जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी में हाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनकी कानूनी रुकावटें, जिसके तहत उनको वतन वापसी पर गिरफ्तार किया जा सकता है। उन रुकावटों को कैसे दूर किया जाएगा और सबसे बढ़कर यह कि क्या वाकई नवाज शरीफ साहब को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाएगा, जिसका बारे में जो इंदिया था वो दिया गया था जनाब निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब की तरफ से, और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी नहीं रही थी। इंपॉर्टेंट सी डेवलपमेंट है, खासतौर पर इस्लामाबाद में काकड़ फार्मूले की जो गूंज है उसने तो बहुत ही ज्यादा तबाहियां मचा दी हैं। आपको याद होगा कि अनवरुल्लाह काकड़ साहब पाकिस्तान के इस वक्त निगरान वजीर आजम हैं और वो वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं। पहले पाकिस्तान से निकले पेरिस, पेरिस से गए न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से आए लंदन, लंदन से इस वक्त चले गए सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के बाद उन्होंने चाइना जाना है और उसके बाद उन्होंने मुमकिन तौर पर पाकिस्तान वापस भी आना है। इसी दौरे के दौरान जब उनका लंदन में स्टॉप ओवर था और तकरीबन 4 दिन अनवरुल्लाह काकड़ साहब ने बतौर वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो लंदन में गुजारे। लंदन के चर्चिल होटल का एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का वीवीआईपी सूट उनके पास मौजूद था, तो वहां पर कुछ लोगों के साथ अनवरुल्लाह काकड़ साहब की मुलाकात हुई और ये वही टाइम था जब अनवरुल्लाह काकड़ साहब मुकीम थे और लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से इंपॉर्टेंट मुलाकातें जारी थी और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो लंदन में मौजूद थी। और ये भी इत्तफाक है कि मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब समेत दीगर जो लीगी क़यादत है उन्होंने लंदन में क़याम के दौरान जिस होटल को रौनक बख्शी थी उसका नाम भी इत्तफाक से चर्चिल होटल ही था। लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि चर्चिल होटल के अंदर कोई राब्ते ना हुए हों, कोई मुलाकातें ना हुई हों और कोई पैगामात का तबादला ना हुआ हो। और इसका मतलब ये है कि काकड़ फार्मूला जो है उसके लिए जो इब्तदाई खद्दोखाल हैं वो लंदन में ही तैयार किए गए थे। ये काकड़ फार्मूला क्या है, यकीनी तौर पर यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला है क्योंकि इसी के इर्द गिर्द ये सब चीजों ने आगे जाकर नेट होना है। काकड़ फार्मूला माजी के अंदर अप्लाई किया गया था जब नवाज शरीफ साहब और उस वक्त के प्रेसिडेंट जनाब इसहाक खान साहब के दरमियान एक चपकली शुरू हो गई थी और बहुत ही जोरदार किस्म की खींचातानी का माहौल था और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब वेद काकड़ साहब ने दोनों को घर भेजने के लिए जो फार्मूला अप्लाई किया था वो काकड़ फार्मूले के नाम से मौसूम है और उसी नाम से जाना जाता है। वो फार्मूला निकालने के लिए था, लेकिन ये वाला जो काकड़ फार्मूला इस वक्त आर्मी चीफ काकड़ साहब नहीं है, काकड़ साहब इस वक्त आ चुके हैं निगरान वजीर आजम। ये जो काकड़ फार्मूला है इसमें इस बात की कोई गुंजाइश रखी जा रही है कि नवाज शरीफ साहब को अदालतों से रुजू ही ना करना पड़े। कोई ऐसी गुंजाइश निकाली जाए कानून में कि नवाज शरीफ साहब के लिए कोई एग्जीक्यूटिव समरी जिसको प्राइम मिनिस्टर मंजूर कर दे और 24 घंटे का कोई पैरोल मिल जाए, कोई इस तरह की कोई चीज मिल जाए तो वो काफी होगी नवाज शरीफ साहब के लिए। इस तरीके से नवाज शरीफ साहब को कानून का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और वो अपने ऐलान के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड भी करेंगे, मीनार पाकिस्तान पर जलसा भी करेंगे, रात अपने घर जाती उम्रा में गुजारेंगे और अगले दिन सुबह इस्लामाबाद में अदालत के रूबरू पेश होकर खुद को सरेंडर कर देंगे कानून के सामने। यह है काकड़ फार्मूला। इस हवाले से बाखबर हल्के ये बता रहे हैं कि निगरान वजीर आजम साहब जो हैं अनवरुल्लाह काकड़ साहब वो इस मामले पर बहुत ही ज्यादा जो है वो सोचो विचार कर रहे हैं और वजारत कानून को खसूसी तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं कि जनाब आपने इस काकड़ फार्मूले के तहत कोई गुंजाइश तलाश करनी है। जिसके बाद छुट्टियों के बावजूद भी वजारत कानून में एक समरी की तैयारी के लिए कानूनी मुशावरत हो रही है, कानूनी जवाज तलाश किए जा रहे हैं। माजी में मुख्तलिफ जो अदालती नज़ायर हैं इनका जायजा लिया जा रहा है। कवायद के अंदर गुंजाइश ढूंढी जा रही है कि जनाब किस तरीके से काकड़ साहब की तरफ से ये जो एग्जेक्टिव इख्तियारात हैं इसको इस्तेमाल करते हुए जनाब नवाज शरीफ साहब को गुंजाइश दी जा सके। इसी काकड़ फार्मूले के हवाले से जो तस्दीक है वो कुछ इस
इस तरीके से आती है कि जनाब लंदन में ही जब अनवारुल्लाह काकड़ साहब मौजूद थे तो वहां पर उनका बीबीसी उर्दू को एक इंटरव्यू दिया गया, जो आज बीबीसी उर्दू ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी किया है। इस इंटरव्यू में अनवारुल्लाह काकड़ साहब इस बात का जिक्र करते हैं एक सवाल के जवाब में बड़े वाज़ेह अंदाज में। उनका यह कहना है नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि उन्होंने वजारत कानून से इस बारे में राय ली है। जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे तो कानून के मुताबिक निगरान हुकूमत का इंतजामी रवैया क्या होना चाहिए। मैंने वजारत कानून से अक़वाम मुत्तहिदा आने से पहले पूछा था। उस वक्त तक यकीनी बात नहीं थी कि मियां नवाज शरीफ साहब कब तशरीफ लाएंगे, लेकिन अब वतन पहुंचकर इस ज़िम्न में एक इजलास तलब किया जाएगा। अलबत्ता उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ साहब के वतन वापसी पर हुकूमत चाहती है कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करे और वजारत कानून से राय मिलने के बाद ही इस हवाले से कोई अगला लाहे अमल तैयार किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ये काकड़ फार्मूला जनाब इस वक्त बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब के लिए वतन वापसी की राह हमवार हो सकती है। और उसके लिए बताया जा रहा है, ये बात अगली बात जो है ये मैं आपको मुस्लिम लीग नून के जराये के हवाले से बता रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से चर्चिल होटल के अंदर जो तजवीज़ दी गई थी वो कुछ इस तरह की थी कि नवाज शरीफ साहब चूंकि हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर उनको इजाजत मिली थी मुल्क से बाहर जाने के लिए, ठीक है जी, लिहाजा नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी पर इन्हीं हेल्थ ग्राउंड्स के तहत नवाज शरीफ साहब को 24 घंटे के लिए जो है वो उसमें रखा जाए, जैसे हम कह सकते हैं कि मेडिकल सुपरविजन के अंदर। एयरपोर्ट से ही कोई लीगल टीम जो है या उनके वो जो डॉक्टर्स हैं वो नवाज शरीफ साहब का मुआयना करें, नवाज शरीफ साहब की हेल्थ का जायजा लेने के लिए उनको जलसे से खिताब की इजाजत भी दी जाए, ताकि पता चले कि जलसे से खिताब और वहां पर जोर खिताबत और जान लगाकर बोलने से, जोर लगाकर बोलने से इस मर्तबा क्या उनके प्लेटलेट्स काउंट्स के अंदर कोई फर्क आया है। और नवाज शरीफ साहब के इस खिताब के बाद नवाज शरीफ साहब को बाहिफाजत सर्विसेज हॉस्पिटल लेके जाया जाए, वहां पर उनको जो है कवायद के मुताबिक उनको वहां पर जो है हिरासत में लिया जाए, वहां पर उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए और फिर उसी मेडिकल कवर के अंदर ही नवाज शरीफ साहब को लेकर जो है अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। इस तरह का भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये बात सामने आई है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से जो सिचुएशन है वो इस वक्त उसके लिए जो रियासत है या जो केयर टेकर सेटअप है उसके अंदर एक नरम गोशा पाया जाता है। वो ये कहते हैं कि इनको वापस आना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीबीसी की वेबसाइट पर जाएं और जनाब सकलैन इमाम साहब बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, ये इधर लाहौर से ही थे, हमारे बड़े करीबी दोस्त भी हैं और लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उसके बाद ये बीबीसी के अंदर इनकी जॉब हुई है, वहाँ से चले गए लंदन। वहाँ पर इनका जो इंटरव्यू उन्होंने किया है, इस इंटरव्यू में जो लबो लहजा था अनवारुल्लाह काकड़ साहब का वो इमरान खान के लिए मुख्तलिफ था, नवाज शरीफ साहब के लिए मुख्तलिफ था। नवाज शरीफ साहब के लिए वो तशरीफ लाएंगे इस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे थे कि जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे, हमें अभी तक नहीं पता था कि नवाज शरीफ साहब ने कब तशरीफ लाना है। वो इस तरह के बड़े अदब एदाब और जनाब हिफ्ज़ मरातब के तहत उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे। जबकि जब इमरान खान का जिक्र आता था तो वो इमरान खान को हवाले से बड़ी सीधी सी बात करते थे। मिसाल के तौर पर उनसे सवाल पूछा गया कि इमरान खान के सजा के हवाले से आपने जो इशारतन बात की थी उसका क्या मकसद था कि जनाब जो है ये जो था इमरान खान को जो है वो उनके बगैर इलेक्शंस हो सकते हैं और इमरान खान की मौजूदगी जरूरी नहीं। तो इसके ऊपर जो है अनवारुल्लाह काकड़ का ये कहना था कि जो है उन्होंने इमरान खान की सजा के हवाले से जो बात की थी उसका मकसद ये था कि अदालती निज़ाम में जितने भी मौके हैं अगर उन्हें इस्तेमाल करने के बाद भी कवानीन के तहत उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोका गया तो ये हमारे मैंडेट से बाहर होगा कि हम उन्हें कोई रिलीफ दे सकें। कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था अगर अदालतों से कोई रिलीफ ना मिला तो फिर बदकिस्मती से इमरान खान को इन नताइज का सामना करना पड़ेगा। सकलैन इमाम साहब ने उनसे पूछा कि क्या मौजूदा तनाजुर में वो मुल्की माहौल को इमरान खान और फौज के मुकाबले के तौर पर देखते हैं, तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने निहायत जोर देकर कहा नहीं, मैं इमरान खान बामुकाबला रियासत देखता हूं। इसका मतलब यह है कि वो जो सख्ती है
ریاست کی وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کے لہجے میں آتی تھی جب وہ عمران خان کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے، اور یہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے لیے کوئی زیادہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اب دوسری جانب مسلم لیگ نون کی میں بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں، اسی والے سے ایک خبر جو ہے نا رانا ثناء اللہ صاحب نے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے میں نے دیکھی ہے، سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی، اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ وطن واپس آئیں گے، ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا جائے گا، اور اس حوالے سے ایک ایپ کی تیاری کی گئی ہے۔ وہ تمام کارکنان جنہوں نے نواز شریف صاحب کا استقبال کرنا ہے مینار پاکستان پر، ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے اندر اپنے سارے کے سارے قوائف ہے جو اندراج کریں، اپنا موبائل نمبر بھی اس کے اندر رکھیں، تاکہ جلسے کے اندر یہ بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ بندہ جس نے کہا تھا کہ جناب میں نے آنا ہے یہ وہاں پر پہنچا ہے یا نہیں، اور پھر اس کی جیو فینسنگ کی جائے گی، اور اس کے بعد یہ بتایا جائے گا کہ جناب یہ بندہ جلسے میں نہیں تھا تو اس کا موبائل اس وقت کہاں پہ موجود تھا۔ اب اندازہ لگائیں کہ جلسوں میں حاضری کو یقینی بنانے کے لیے بھی جیو فینسنگ کی تکنیک استعمال کی جائے گی، ایپس کے اندر بتانا پڑے گا کہ جناب یہ جلسہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید جب 1986 میں پاکستان واپس آئی تھی، اس وقت کون سے موبائل تھے، اس وقت کون سی ایپس تھی، لیکن پورا پاکستان ان کے استقبال کے لیے نکل آیا تھا۔ لاہور کی سڑکوں پر جو لوگ موجود تھے بلا شبہ وہ اپنی مثال آپ تھے، بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ مال روڈ پر جلوس کا ایک سرا لاہور ہائی کورٹ پہ تھا تو دوسرا سرا اس کا میاں میر برج کے اوپر تھا۔ اتنی بڑی تعداد کے اندر جو لوگ ہیں وہ لاہور میں موجود تھے، اور اس وقت جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا استقبال تھا اس کی مثال آج تک کسی اور جگہ پر نہیں دی جا سکی۔ اس وقت کس نے اپنا یہ دیا تھا کہ جناب میرا موبائل نمبر نوٹ کرو، پائن میں آنا ہے؟ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی جناب۔ لیڈر کے لیے کارکن خود بخود اپنے دل سے نکل کے آتا ہے، اپنے جوش سے آتا ہے، اپنے جذبے سے آتا ہے۔ زبردستی قیمے والے نان کے اوپر اگر بندے کو بلایا تو کیا فائدہ؟ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ انفیکٹ اس وقت مسلم لیگ نون کو اسی کرائسس کا سامنا ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل اس کا ڈسکنیکٹ ہے عام لوگوں کے ساتھ، اور کسی طرح کی کوئی موٹیویشنل لیول نہیں۔ یہ آپس میں بیٹھتے ہیں، انجمن ستائش بامی کرتے ہیں، تو بڑا اچھا کر رہے ہیں، تو بڑا اچھا کر رہے ہیں، اس کے بعد روٹی چھوٹی کھاتے ہیں، میٹنگ برخاست۔ لوگوں کے اندر جب تک جائیں گے نہیں، ان کو موٹیویٹ کریں گے نہیں، اس وقت تک یہ چیزیں نہیں چلیں گی، چاہے آپ 100 کاکڑ فارمولہ لے آئیں جناب۔ لوگ ہی بنیادی حقیقت ہے، لوگوں کو نکالنا پڑے گا، ایپ چیپ سے لوگ نہیں نکلتے۔ نواز شریف صاحب کا استقبال انفیکٹ اس بات کا تعین کرے گا کہ پاکستان کا نیا پولیٹیکل آرڈر کیا ہوگا، اور اس کے اندر نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کی پوزیشن کیا ہوگی، کیونکہ یہی 21 اکتوبر کا دن ہی اس بات کا تعین کرے گا کہ یہ جو پولیٹیکل جو گیم ہے اس کا فرنٹ رنر کون ہے۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔